अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाई है बहुत अच्छी, बहुत मज़े की टर्किश ब्रेड है आलू के साथ। बहुत अच्छी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। अच्छा, ये रेसिपी बनाने के लिए हम पहले आटा गूँदेंगे, पिज़्ज़ा की तरह आटा गूँदेंगे। हमने लिया है 1 कप मैदा है ये। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और ये ईस्ट का पैकेट है। आधा डालेंगे हम, पूरा नहीं डालेंगे। आधे ये नहीं समझे कि यह है 1 टीस्पून ईस्ट है। और ये शक्कर है 2 टेबल स्पून। इन सबों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून, इसमें ऑयल डाला हमने, कुकिंग ऑयल। अब इसे हम थोड़ा 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 पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। देखिए मैंने इसे गूंद दिया है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं इतना ही सब गूंदना है। इसमें हमने ऑयल लगा दिया थोड़ा सा और इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। देखिए ब्रेड बनाने के लिए, इसमें फिलिंग के लिए हमने आलू उबाले हैं। ये 3 आलू हैं, बड़े आलू। इसे हमने उबाल के बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे ये शिमला मिर्च का 1 टुकड़ा है। 1 टुकड़ा लेके हमने इसे बारीक काट लिया है। रेड वाली मिर्चें हैं ये तेज़ नहीं होती। अगर आप शिमला मिर्च डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये मिर्चें ली हैं। ये तेज़ नहीं होती हैं, खाली रेड होती हैं ऐसी देखने के लिए। और थोड़ा धनिया हम इसमें डाल देंगे और ये थोड़ी सी हरी प्याज है, ये भी हम इसमें मिला देंगे। ये सब चीज़ें हमने इसमें मिला दी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून शेज़वान सॉस। अगर शेज़वान सॉस ना हो आपके पास तो चिली गार्लिक सॉस मिला लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून के करीब हम सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये मटर है, 4 टेबल स्पून के करीब मटर है, ये मिला देंगे हम। इन सबों को हम मिक्स कर लेंगे। देखें सारे आलू में मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, इस तरह का हुआ है। देखें आधा घंटा हो गया है। हम आटे की रोटी बेलते हैं, रोटी की तरह बेलेंगे इसे। पहले हम ज़रा ड्राई आटा लगा के इसे सेट कर लेते हैं। देखें ये आटा मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। अब इसकी एक मैं रोटी बनाऊंगी, बड़ी सी रोटी। देखें मैंने बिल्कुल गोल सी इसकी बड़ी सी रोटी बना ली है, जिस तरह हम पिज़्ज़ा की बनाते हैं। अब इसको मैंने सेंटर से इसके काटूंगी। देखें इस तरह काटूंगी सेंटर से, बिल्कुल सीधी लकीर काटनी है। इस तरह बीच से हम क्रॉस बना देंगे। ये देखें इस तरह हमने काटा है, इस तरफ से काटेंगे। ये देखिए इस तरह काट लिया मैंने, बिल्कुल इसी तरह काटना है आपको बीच से। देखें इस तरह मैंने काटा है। अब इसके हम कोने कोने पे इस तरह करके ये आलू रखेंगे, जो हमने आलू मिक्स करा है। देखें मैंने इस तरह लगा लिया है सारे आलू को। और ये साइड साइड से इतना जगह छोड़ के फिर लगाना है। देखें आप चाहें तो इसमें चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह करेंगे, यहाँ से ये उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और इसे यूँ करके हम पैक करेंगे। ये यहाँ से उठाएंगे और ये इस तरह हम यूँ पैक करेंगे। देखें देखें बिल्कुल इस तरह करेंगे हम, बहुत ध्यान से। ये देखें इस तरह करके बंद हो रहा है सारा। कोने से उठाएंगे और इधर से उठाएंगे और ये इस तरह बंद करेंगे। देखें इस तरह से ये हो चुका है। इस तरह कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें हम अंडे की कोटिंग करेंगे। देखें इस पर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ लगा देंगे। देखें इस तरह से हम चीज़ लगा देंगे थोड़ी थोड़ी। देखें सारी चीज़ें हमने इसमें लगा दी है। अगर आप चाहें तो आलू के साथ या चिकन के साथ ही आप चीज़ जो है मिक्स करके लगा सकते हैं। अच्छा देखें मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया, खाली जर्दी लेनी है। और हम इस साइड पे हम अंडे की कोटिंग करेंगे, सब पूरे पे नहीं करना है, खाली ब्रेड के इस पे करना है, रोटी पे। देखिए मैंने अंडे की कोटिंग कर दिया। थोड़ा थोड़ा इस पर हम तिल लगा देंगे। तिल ऑप्शनल है। देखें इसे मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया और अवन मैंने 300 पे प्री हीट कर लिया है।
अब इसे मैं 20 मिनट के लिए रखूँगी ओवन के अंदर। देखिए कितनी अच्छी सी ब्रेड तैयार हुई है, बहुत टेस्टी भी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।